गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मिन् लब्धपदं चित्तं सर्वावयवसंस्थितं विलक्ष्येकत्र संयोज्य दंगे भगवतो मुनि। भगवान के नित्य रूप में अपना मन स्थिर करते समय योगी को चाहिए कि वह भगवान के समस्त अंगों पर एक ही साथ विचार न करके भगवान के एक एक अंग पर मन को स्थिर करे। सचिन्तयेत् भगवच्चरणारविन्दं वज्राङ्कुशध्वज सरोरुहलाञ्छनाढ्यम् उत्तुङ्गरक्तविलसन्नखचक्रवाल ज्योत्स्नाभिराहत महधृत यान्धकारम। भक्त को चाहिए कि सर्वप्रथम वह अपना मन भगवान के चरण कमलों में केंद्रित करे, जो वज्र, अंकुश, ध्वजा तथा कमल चिन्हों से सुशोभित रहते हैं। सुंदर माणिक से उनके नाखूनों की शोभा चंद्रमंडल से मिलती जुलती है और हृदय के गहन तम को दूर करने वाली है। यच्छोचनी श्रुतिसरित प्रवरोदकेन तीर्थेन मूर्धन धीरकृतेन शिवः शिवोऽभूत् ध्यातुर्मनः शैलनिसृष्टवज्रं ध्यायेत् चिरं भगवतश्चरणारविन्दम्। पूज्य शिव जी भगवान के चरण कमलों के प्रक्षालित जल से उत्पन्न गंगा नदी के पवित्र जल को अपने सिर पर धारण करके और भी पूज्य हो जाते हैं। भगवान के चरण उस वज्र के तुल्य हैं जो ध्यान करने वाले भक्त के मन में संचित पाप के पहाड़ को ध्वस्त करने के लिए चलाया जाता है। अतः मनुष्य को दीर्घ काल तक भगवान के चरणों का ध्यान करना चाहिए। जानुद्वयं जलोचनया जनन्या लक्ष्यम् अखिलस्य सुरवन्दितया विधातु उर्वोर्निधाय करपल्लवरोचिषा यत् संलालितं हृदि विभोरभवस्य कुर्यात्। योगी को चाहिए कि वह सभी देवताओं द्वारा पूजित तथा सर्वोपरि जीव ब्रह्मा की माता ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी जी के कार्यकलापों में अपने हृदय को स्थिर करती। वे सदैव दिव्य भगवान के पांवों तथा जंघाओं को चापती हुई देखी जा सकती हैं। इस प्रकार वे सावधानी के साथ उनकी सेवा करती हैं। ऊरु सुपर्णभुजयोरधि शोभमाना भोजो निधि अतसिका कुसुमावभासो यालं विपीतवरवाससि वर्तमाना कांची कलाप परिरम्भिलितं बिंबम। फिर ध्यान में योगी को अपना मन भगवान की जांघों पर स्थिर करना चाहिए, जो समस्त शक्ति की आगार है। वे अलसी के फूलों की कांति के समान सफ़ेद नीली हैं और जब भगवान गरुड़ पर चढ़ते हैं तो ये जांघें अत्यंत भव्य लगती हैं। योगी को चाहिए कि वह भगवान के गोलाकार नितंबों का ध्यान धरे, जो करधनी से घिरे हुए हैं और यह करधनी भगवान की एड़ी तक लटकते पीताम्बर पर टिकी हुई है। नाभि हृदं भुवन कोश गुहोदरस्थं यात्रात्मयोनिधिषणाखिल लोकपद्यं व्यूढं हरिन्मणिवृषस्तनयोरमुष्य ध्यायेदद्वयं विशदहारमयूखगौरम्। तब योगी को चाहिए कि वह भगवान के उदर के मध्य में स्थित चंद्रमा जैसी नाभि का ध्यान करे। उनकी नाभि संपूर्ण ब्रह्मांड की आधारशिला है, जहाँ से समस्त लोकों से युक्त कमलनाल प्रकट हुआ। वह कमल आदि जीव ब्रह्मा का वास स्थान है। इसी तरह योगी को अपना मन भगवान के स्तनाग्रों पर केंद्रित करना चाहिए, जो श्रेष्ठ मरकत मणि की जोड़ी के सदृश है और जो उनके वक्ष स्थल को अलंकृत करने वाली मोतीमाला की दुग्धवल किरणों के कारण श्वेत प्रतीत होती है। वक्षोदिवासमृषभस्य महाविभूते पुंसाम मनोनयन निवृत्तिमादधानम् कंठं च कौस्तुभमणेरधिभूषणार्थं तुर्यानमनस्य अखिललोकनमस्कृतस्य। फिर योगी को भगवान के वक्ष स्थल का ध्यान करना चाहिए, जो देवी महादेवी का आवास है। भगवान का वक्ष स्थल मन के लिए समस्त दिव्यानंद तथा नेत्रों को पूर्ण संतोष प्रदान करने वाला है। तब योगी को अपने मन में संपूर्ण विश्व द्वारा पूजित भगवान की गर्दन का ध्यान धारण करना चाहिए। भगवान की गर्दन उनके वक्ष स्थल पर लटकने वाले कौस्तुभ मणि की सुंदरता को बढ़ाने वाली है।
बाहुश्च मन्दरगिरे परिवर्तनेन निर्निक्त बाहुवलया नदी लोकपालान् संजिन्तये दृश्य शतारमसह्य तेज शंखं च तत्कर्सरोरुहराजहंसम्। इसके बाद योगी को भगवान की चारों भुजाओं का ध्यान करना चाहिए, जो प्रकृति के विभिन्न कार्यों का नियंत्रण करने वाले देवताओं की समस्त शक्तियों के स्रोत हैं। फिर योगी चमचमाते उन आभूषणों पर मन केंद्रित करे जो मंदराचल के घूमने से रगड़ गए थे। उसे चाहिए कि भगवान के चक्र सुदर्शन चक्र का भी ठीक से चिंतन करे, जो 1000 आरों से तथा असह्य तेज से युक्त है। साथ ही वह शंख का ध्यान करे, जो उनकी कमल सदृश हथेली में हंस सा प्रतीत होता है। कौमोदकीं भगवतो दयितां स्मरेत दिग्धामराति भटशोणितकर्दमेन मालां मधुव्रतवरुतगिरोपघुष्टां चैत्यस्य तत्त्वममलं मणिमस्य कंठे। फिर योगी को चाहिए कि वह प्रभु की कौमुदकी नामक गदा का ध्यान करे, जो उन्हें अत्यंत प्रिय है। यह गदा शत्रुतापूर्ण सैनिक असुरों को चूर चूर करने वाली है और उनके रक्त से सनी हुई है। योगी को भगवान के गले में पड़ी हुई सुंदर माला का भी ध्यान करना चाहिए, जिस पर मधुर गुंजार करते हुए भौरे मंडराते रहते हैं। भगवान की मोती की माला का भी ध्यान करना चाहिए, जो उन शुद्ध आत्माओं की सूचक है जो भगवान की सेवा में लगे हैं। भृत्यानुकंपित धियेह गृहीत मूर्ते संचिन्तयेद् भगवत वदनारविन्दम् यद्विस्फुरन् मकरकुण्डल वल्गितेन विद्योतितामल कपोलमुदारनासम्। तब योगी को भगवान के कमल सदृश मुखमंडल का ध्यान करना चाहिए, जो इस जगत में उत्सुक भक्तों के लिए अनुकंपावश अपने विभिन्न रूप प्रकट करते हैं। उनकी नाक अत्यंत उन्नत है और उनके स्वच्छ गाल उनके मकराकृत कुंडलों के हिलने से प्रकाशमान हो रहे हैं। यच्छिनिकेतमलिभिः परिसेव्यमानं भूत्या स्वया कुटिलकुन्तलवृन्दजुष्टं मीनदयाश्रय मदिशिपदब्जनेत्रं ध्यायेन्मनोमयमतन्द्रिय उल्सद्भ्रु। तब योगी भगवान के सुंदर मुखमंडल का ध्यान करता है, जो घुंघराले बालों, कमल जैसे नेत्रों तथा नाचती भुवों से सुशोभित है। इसकी शोभा के आगे भौरों से घिरा कमल तथा तैरती हुई मछलियों की जोड़ी मात खा जाती है। तस्यावलोकमधिकं कृपयाति घोर तापत्रयोपशमनाय निसृष्टमक्ष्णो स्निग्धस्मितानुगणितं विपुलप्रसादं ध्यायेत् चिरं विपुलभावनया गुहायां। योगी को चाहिए कि भगवान के नेत्रों की कृपापूर्ण चितवन का ध्यानपूर्ण समर्पण भाव से करे, क्योंकि उससे भक्तों के अत्यंत भयावह 3 प्रकार के कष्टों का शमन होता है। प्रेम भरी मुस्कान से युक्त उनकी चितवन विपुल प्रसाद से पूर्ण है। हासं हरेरव नताखिल लोक तीव्र शोकाशु सागर विशोषण मत्युदारम सम्मोहनाय रचितं निजमाययास्य भ्रूमण्डलं मुनिकृते मकरध्वजस्य। इसी प्रकार योगी को भगवान श्रीहरि की उदार मुस्कान का ध्यान करना चाहिए, जो घोर शोक से उत्पन्न उनके अश्रुओं के समुद्र को सुखाने वाली है, जो उनको नमस्कार करते हैं। उसे भगवान की चाप सदृश भौं का भी ध्यान करना चाहिए, जो मुनियों की भलाई के लिए कामदेव को मोहने के लिए भगवान की अंतरंगा शक्ति से प्रकट है। ध्यायायनं प्रहसितं बहुलाधरोष्ठ भासारुणाय तद् निद्विजकुन्दपङ्क्ति ध्यायेत् स्वदेह कुहरे अवसितस्य विष्णो भक्त्या आर्द्रया अर्पितमनान् पृथक् दिद्रक्षेत्। योगी को चाहिए कि प्रेम में डूबा हुआ भक्ति पूर्वक अपने अंतरम में भगवान विष्णु के अट्टहास का ध्यान करे। उनका यह अट्टहास इतना मोहक है कि इसका सरलता से ध्यान किया जा सकता है। भगवान के हंसते समय उनके छोटे छोटे दांत चमेली की कलियों जैसे दिखते हैं और उनके होठों की कांति के कारण गुलाबी प्रतीत होते हैं। एक बार अपना मन उनमें स्थिर करके योगी को कुछ और देखने की कामना नहीं करनी चाहिए। एवं हरो भगवती प्रतिलब्ध भावो भक्त्या द्रवद्रदया उत्पुलकः प्रमोदात् उत्कण्ठ्य बाष्पकलया मोह अर्धमाना
ततश्च अपि चित्तवडिशं शनके वियुङ्क्ते। इस मार्ग का अनुसरण करते हुए धीरे धीरे योगी में भगवान हरि के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार भक्ति करते हुए अत्यधिक आनंद के कारण शरीर में रोमांच होने लगता है और गहन प्रेम के कारण शरीर अश्रुओं की धारा से नहा जाता है। यहाँ तक कि धीरे धीरे वह मन भी भौतिक कर्म से विमुख हो जाता है, जिसे योगी भगवान को आकृष्ट करने के साधन रूप में प्रयुक्त करता है। जिस प्रकार मछली को आकृष्ट करने के लिए कटिया प्रयुक्त किया जाता है। य इदं षडुयादम्ब श्रद्धया पुरुष सकृत यो वा विधत्ते मच्चित्तः सह एति पदवीं च मे। जो कोई श्रद्धा तथा भक्ति पूर्वक एक बार मेरा ध्यान करता है, मेरे विषय में सुनता तथा कीर्तन करता है, वह निश्चय ही भगवान के धाम को वापस जाता है। जय श्री कृष्ण।